दीपक खंडेलवाल साहब, आप दो उपाधीक्षक हैं। आज के दौर में युवाओं में नशे की प्रवृत्ति जो कायम हुई है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं काफ़ी नशा करके और क्राइम की ओर भी संलग्न हो रहे हैं। इस दिशा में आपका पुलिस का क्या रोल है सर? देखिए, पुलिस विभाग हमेशा से ही नशे के कारोबार, नशा बिकने में जो भी इसमें कानून बने हुए हैं उसके अंदर लगातार कार्रवाई करती है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि पुलिस को ये पता हो कि हमारे इलाके में नशा बिक रहा है या कुछ हो रहा है और कार्रवाई नहीं करे। होता क्या है कि बहुत ही छोटे स्तर पर, बहुत ही पॉकेट स्तर पर ये चीज़ें कई बार हो जाती हैं, तो पुलिस वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है। और ये चीज़ इतनी फैल चुकी है कि एक तरफ कुछ कार्रवाई करते हैं तो वो दूसरी तरफ शुरू हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सब बिल्कुल ही खत्म होने के वो है। फिर भी जैसे ऑपरेशन जयपुर ग्रामीण में ऑपरेशन नॉकआउट चलाया गया है, पिछले साल के मुकाबले एनडीपीएस में करीब 200% की हमने मुकदमे ज़्यादा करे हैं जी। हमारे एसएसपी साहब रजनीश पुनिया जी हैं, एसपी साहब आनंद शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम हुआ है इसके अंदर। काफ़ी ज़्यादा नशे की चीज़ें पकड़ी गई हैं। पर नशे के में भी क्या है कि अब जैसे चीज़ें दवाइयों के रूप में चली गई हैं जी। तो जो दवाइयों के रूप में जाती है तो वहाँ पुलिस थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है कि वहाँ पर बिना ड्रग इंस्पेक्टर्स के या उसके हम नहीं कर सकते काम। तो वो भी काफ़ी कम लोग होते हैं, एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, काफ़ी सारी दवाई की दुकानें होती हैं, एक पत्ता भी उसके अंदर हम नहीं ढूंढ सकते, लेकिन फिर भी हम उसमें कुछ इस पर भी हमने काफ़ी कार्रवाई की है। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है इसके अंदर। सर, आपने प्रश्न किया कि जो औषधि प्रसाधन सामग्री या ड्रग इसमें एक्ट में जो ऐसी दवाइयाँ हैं जो नशे के रूप में प्रयोग की जाती हैं, इसमें ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसमें रोल होता है। तो क्या साझा रूप से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस विभाग तीनों संयुक्त रूप से एक बहुत ही कठोरतम कार्रवाई करते हुए क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है? देखिए, बिल्कुल कर सकती है। यदि हमें ड्रग इंस्पेक्टर या नारकोटिक्स की तरफ से कोई सूचना मिलती है या वो साथ आते हैं तो डेफिनेटली पुलिस वहाँ पर जाके और उनके तरफ से सीजर होता है और हम मुकदमा दर्ज करते हैं। ये तो कहीं इसके अंदर कोई मैं नहीं समझता कि ढील होती होगी जी। तो ज़रूर है, अगर वो करेंगे तो ज़रूर साथ आते हैं हम लोग, हम साथ ही कार्रवाई करते हैं। जब जितनी भी दवाई पर कार्रवाई करते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर साहब तो हमारे संग जरूर होते ही होते हैं जी। सर, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण के समाज के हितैषी बने, ना कि एक समाज कंटक की ओर अग्रसर बने, इस दिशा में बताइए। देखिए, जो नशे का युवाओं में जो क्रेज बढ़ा है, उसका जो मैं समझता हूँ, सबसे पहले नशा उसको कराया जाता है किसी गांजे का या किसी का, उसको ये बोल के कि यार ये तो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जी, पौधों के पत्तियां हैं, पौधों के चीज़ें हैं, इसको लेने से कुछ नहीं होता। और उसको लेने के बाद उसको एक टेंशन रिलीज होती है, क्योंकि आज के टाइम में युवा जो है वो अपने पढ़ाई को लेकर, कैरियर को लेकर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में है जी। तो उसको इस तनाव से थोड़ा छुटकारा भी मिलता है और वो एक जो गुट है उसमें युवा सोचता है कि मैं इस गुट के में प्रवेश पा सकूँ, क्योंकि वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वो अपने थोड़ा सा हाई फाई होता है जी। तो युवा 2-3 चीज़ों से कि भाई ये तो एक ऑर्गेनिक चीज़ें है, नीड है, बड़े बड़े लोग भी लेते हैं, ऐसी चीज़ें उसके मन में आती है कि लोग तो बड़े बड़े हीरोइन भी लेते हैं जी। तो इस चीज़ को लेके वो एक बार शुरू करता है, उसके बाद में उसमें फंसता चला जाता है जी। और जो दवाइयाँ हैं वो इतनी सस्ती और इतनी सुलभ है कि जब उसको ये चीज़ महंगी नहीं मिलती तो वो कोई आदमी नशे की सस्ती चीज़ों में चला जाता है जी। तो मैं समझता हूँ कि यदि युवा इस चीज़ को देखे कि मेरा इस पे भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेरे शरीर पर, मेरे स्वास्थ्य पर और मेरी पढ़ाई पर, और मैं देश के प्रति क्या योगदान दूंगा, तो मुझे लगता है कि वो अपना आदर्श उस आदमी को बना के चले जो वो बनना चाहता है, तो शायद नशा नहीं करेगा वो। तो आप कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट इरेज कर रहे हैं कि जो मेंटल काउंसलिंग सेंटर्स हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनका भी रोल है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा जो हैं उनकी काउंसलिंग। मैं समझता कि मनोचिकित्सक की आवश्यकता है इसके अंदर। तो जो आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसके प्रिंसिपल्स या उनके टीचर्स या उनके जो भी है जो अच्छा ऑर्गेनाइज करें, उसके अंदर उनके सेमिनार्स करें, उनको बताएं क्या करें, वही पर्याप्त है। उसमें अलग से कोई चीज़ की जरूरत